सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे, जो कि एक जापानी भाषा में लिखित नाटक है, जिसके लेखक थे तेत्सुको कुरियानागी। अब इसका हिंदी अनुवाद किया पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने। अब तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। अब इसका अनुवाद विश्व की बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है। इसका हिंदी अनुवाद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है अपूर्व अनुभव पाठ के अंतर्गत। अब यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। एक अनोखे स्कूल के संस्थापक थे थ्री कोबायाशी। अब जो लेखिका हैं स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। अब जो ये पाठ है अपूर्व अनुभव, इसके अंतर्गत दो बच्चे हैं, तोतो चान और यासुकी चान। अब जो तोतो चान है वह एक लड़की है, यासुकी चान एक लड़का है। अब एक बार क्या होता है, जो यासुकी चान जो बचपन से ही पोलियो बीमारी के कारण जिसके हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं, वह पेड़ पर चढ़ना चाहता है और तोतो चान उसकी मदद करती है और एक दिन वह उसको अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे देती है। अब इसी पर आधारित ये कहानी है। पहला पैराग्राफ देखिए। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए बड़ा साहस का दिन था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को मिलना था, न ही यासुकी चान को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब जब सभागार में शिविर लगने के, शिविर का अर्थ होता है कैंप लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। उस दिन जो यासुकी चान से उसको मिलना था, क्योंकि उसने उसको अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब इसका भेद का अर्थ होता है रहस्य का पता। तोतो चान के माता पिता को भी नहीं था और यासुकी चान के माता पिता को भी नहीं था कि उसने वो दोनों पेड़ पर चढ़ने जा रहे हैं। अब जो तोमोए शहर था, वहां पर हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और उन पेड़ों को वह अपनी निजी संपत्ति समझता था। अब तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहो न बुस्सू जाने वाली सड़क के पास था। अब वह एक क्या था, बहुत ही बड़ा पेड़ था। पेड़ पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता है, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा पर पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। अब जो तोतो चान का पेड़ था वो द्विशाखा वाला था, तो उस पर अगर बैठो तो जैसे लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे हम झूले पर बैठे हों। अब तोतो चान अक्सर जो खाने की उसकी छुट्टी हुआ करती थी, तो समय निकालकर स्कूल के पास ऊपर चढ़ी मिलती अपने पेड़ पर। अब वो वहाँ सामने दूर पर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखती थी, क्योंकि उसका पेड़ क्या था, ऊंचाई पर था। बच्चे अपने अपने पेड़ को क्या समझते थे, निजी पेड़ समझते थे, और किसी दूसरे के पेड़ पर अगर उन्हें चढ़ना हो तो वह शिष्टता से अर्थात आदर पूर्वक एक दूसरे से पूछते थे कि माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। पूछना पड़ता था बच्चों को एक दूसरे से। अब जो यासुकी चान था उसको बचपन से ही पोलियो था, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं पाता था, नहीं किसी पेड़ को वह अपना निजी संपत्ति मानता था, जैसे और बच्चे मानते थे। अब अतः जो तोतो चान था ने उस तोतो चान थी जो, उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे रखा था और परिवार में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसने सोचा कि परिवार के लोग उसको डांटेंगे। अब वह जब घर से निकली तो माँ ने उससे पूछा था कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ में माँ से कहा था कि वह यासुकी के घर डेडेन चोफू जा रही है, लेकिन वह झूठ बोल रही थी और उसकी आंखें क्या थी, नीचे थी। उसने अपने पैर जूतों के लेस पात्रे में नजरें गड़ाई हुई थी। जैसे कई बार देखते हो बच्चों, अगर आप लोग कभी झूठ बोलते हो तो आप लोग अपनी मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पाते हो, उसी प्रकार जो चान थी वो अपनी पापा मम्मी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब यासुकी चान ने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि आज वह तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने जा रहा है। अब जो रॉकी होता है वह स्टेशन तक तोतो चान के पीछे आ जाता है और तोतो चान भी उसको बताए बिना नहीं रह सकती है कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया है। अब जब तोतो चान स्कूल जा रही होती है तो रेल के पास गले के आसपास हवा में रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों में मिला था। गर्मी के कारण सब सूना पड़ा था जो स्कूल का मैदान था। अब यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था,
तोतो चान से। तोतो चान जो थी वो यासुकी चान से 1 वर्ष छोटी थी, लेकिन जो तोतो यासुकी चान था वह बड़ा लगता था। अब जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ आया, क्योंकि उसका पैर क्या था, बचपन से ही कमज़ोर था और वह चलने में असमर्थ था। वह पैर को घसीट घसीट कर चलता था। अब यासुकी चान जो था वो तोतो चान को देखकर मुस्कुराया, और जो तोतो चान थी वह भी उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, और यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों खुश थे क्योंकि आज वह पेड़ पर चढ़ने जा रहे हैं, जो उनके लिए क्या है, एक अपूर्व अनुभव है। इसी के आधार पर इस पाठ का नाम रखा गया है अपूर्व अनुभव। अब जो तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात से सोच रखा था, वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई वे लाई और तनी के सहारे से उसको लगाया। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, तोतो चान सीढ़ी लगाती हुई अपने पेड़ की ओर, और वह पेड़ क्या था, द्विशाखा वाला था, जैसा कि 2 शाखाएं थी पेड़ में। और तब उसने पुकारा, ठीक है, यासुकी चान को कि अब तुम आओ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेकिन जो यासुकी चान था क्या था, वो बचपन से उसके पोलियो बीमारी के कारण हाथ पैर कमज़ोर हो गए चुके थे। अब वह सीढ़ी पर बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा था बिना सहारे के। अब तोतो चान नीचे उतरी, उसने यासुकी चान को पीछे से धकेलना शुरू किया, अर्थात तो उसने उसको धक्का देना शुरू किया। पर तोतो चान छोटी थी, अब वह बहुत कमज़ोर थी, तो वह उसको ज़्यादा धक्का नहीं दे पाई, और यासुकी चान भी अपना पैर बिना सहारे के एक पर भी नहीं रख पाया, और उसने अपना पैर एक पहली सीढ़ी से ही हटा लिया। अब वह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा निराश हो गया। अब तोतो चान को पहली बार लगा कि काम क्या है, आसानी है। सोच रही थी कि वह आसानी से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा लेगी, लेकिन जो यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी क्या थी, इच्छा थी तोतो चान की, कि वह हृदय से चाहती थी कि चान उसके पेड़ पर चढ़े। अब यासुकी चान के मन में भी क्या था, उत्साह था पेड़ पर चढ़ने का। वह भी पेड़ पर चढ़कर देखना चाहता था कि पेड़ पर चढ़ के कैसा दिखाई देता है चारों तरफ, क्योंकि पेड़ क्या था, 6 फुट ऊंचाई पर था। अब वह सामने गई, और जो यासुकी चान है वो सामने गई, और उसने यासुकी चान का चेहरा लटका हुआ देखा तोतो चान ने। तो उसको हंसाने के लिए उसने क्या करे, तोतो चान ने अपने दोनों गाल फैलाए और अपना चेहरा बनाने लगी, और उसको एक योजना सोची। वो बोली, ठहरो। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देखने लगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।